सीएम हेमंत सोरेन के ईडी ऑफिस जाने पर संशय बरकरार है। जमीन घोटाले में ईडी ने सीएम को 5वां समन जारी किया था और पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को ईडी दफ्तर बुलाया था, यानी आज उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री आज यहां पहुंचेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि पिछले 4 समन में सीएम ईडी ऑफिस नहीं गए थे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था, जिसके बाद सीएम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और ईडी के समन को निरस्त करने का आग्रह किया। सीएम पलामू जाएंगे, जहां मेधा डेयरी के नए प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। इस बीच पूरे मामले में सीएम की तरफ से ईडी के अधिकारों को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सभी की नजर है। बरियातो इलाके में एक ही बाउंड्री में 8 एकड़ 50 डिसमिल जमीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है। इस जमीन से जुड़े कागजात गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले थे। फोन में मिले दस्तावेजों के आधार पर ही ईडी ने जांच शुरू की थी। तो देखिए, ये 5वां समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का, और क्या आज मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं, इसे लेकर संशय बरकरार है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का पलामू जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच नजरें सबकी हाईकोर्ट पर भी। हाईकोर्ट में जो उन्होंने ईडी से जुड़े अधिकारों को लेकर याचिका दायर की है, उन्होंने ये कहा है कि समन रद्द किया जाए, और इसी को लेकर ये याचिका है ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इस पर क्या कुछ सुनवाई होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये 5वां समन है। आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, इसे लेकर संशय अब तक बरकरार है। सहयोगी दीपक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। दीपक, 5वां समन सीएम के नाम ईडी का, लेकिन आज भी संशय बरकरार कि क्या मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। नजरें इस पर, साथ ही साथ हाईकोर्ट पर भी, जो ईडी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है अधिकारों को लेकर। दीपक, क्या आवाज मिल रही है आपको? हम लौटेंगे दीपक के पास। टेक्निकल ग्लिच। मुख्यमंत्री को ईडी ने आज बुलाया है, क्या ईडी दफ्तर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसे लेकर संशय बरकरार। सभी की निगाहें इस पर कि ये 5वां समन, और क्या आज मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर में पेश होते हैं, क्या वो पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बरियातो इलाके में 8.5 एकड़ की जो जमीन है, उस पर बाउंड्री के मामले को लेकर पूछताछ की जानी है, और इसी सिलसिले में इन्हें समन किया गया है। लेकिन पिछले 4 बार के समन में आपने देखा कि पत्र भेजा गया, साथ ही मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जहां से उन्हें हाई कोर्ट जाने का सुझाव मिला। उसके बाद ईडी के इस समन के खिलाफ याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में, और क्या कुछ हाई कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होती है वो भी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या नहीं ईडी दफ्तर, इसे लेकर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कोशिश करते हैं अपने सहयोगी दीपक से जुड़ने की। दीपक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, मुख्यमंत्री को ईडी का ये 5वां समन मिला है। बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री आज भी ना पहुंचे, क्योंकि उनका पलामू का भी कार्यक्रम है। लेकिन नजरें हाईकोर्ट पर भी, जिसमें ईडी के खिलाफ याचिका दायर की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए, जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी हुआ है, और उस समन के मुताबिक ईडी आज उनसे पूछताछ करेगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर पहुंचना है। लेकिन इसको लेकर संशय बरकरार है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उम्मीद ये और जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे आज, क्योंकि पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रस्तावित कार्यक्रम है। मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। तो ज़्यादा उम्मीद जो जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से समन लगातार 5वीं बार जारी किया गया है ईडी के द्वारा, पहला समन आपको याद होगा कि 14 अगस्त के लिए समन जारी हुआ था। 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उस वक्त 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम को लेकर के समय की मांग की गई है, और उसके बाद वो नहीं पहुंचे। उसके बाद दोबारा समन जारी हुआ
दोबारा के बाद तीसरा, चौथा, इस तरह से पांचवा समन जारी हुआ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो ईडी द्वारा जो समन जारी किया गया है उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया कि इस मामले को लेकर के वो हाईकोर्ट जाए। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है जो ईडी के द्वारा समन किया गया है उसके खिलाफ। अब उस याचिका पे सुनवाई होनी है, सुनवाई के पश्चात ही पता चलेगा, जब अदालत से फैसला उस रिट याचिका पे कुछ आता है, कुछ वर्डिक्ट आता है कि आखिर इसमें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के जो समन है उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की है, उसके बाद भी ईडी का जो समन जारी करने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है। आपने देखा होगा कि दूसरा तीसरा समन होने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद से भी लगातार जो है समन जारी किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हो गई है तो उस पर अब क्या फैसला आता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आज भी ये आशंका जरूर जताई जा रही कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है पलामू में, तो उसको लेकर ये आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे बल्कि वो पलामू के निर्धारित कार्यक्रम में जाएंगे। लेकिन जिस तरह से जमीन घोटाला मामले को लेकर के आप अगर देखेंगे तो लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। विष्णु अग्रवाल की बात करें या था कि तत्कालीन जो रांची के उपायुक्त थे कौन से मामले में उन्हें समन किया जा रहा है ये बताया जाना चाहिए। तो ये बातें भी अब सामने आई हैं कि बरियातू की जो वो 8.5 एकड़ की जमीन है और उसकी बाउंड्री को लेकर वो मामला है और इसी में साक्ष्य मिला है और इसी सिलसिले में पूछताछ की जानी है। तो अब ये मामला भी सामने है, तो अब ये जो याचिका दायर की गई है ईडी के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लेकर पीएमएलए कोर्ट के तहत, जो उसका जो मूल उद्देश्य है, अब ये नजरें सबकी इस पर टिकी होंगी कि हाई कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है इस मामले में, क्योंकि अब चीजें बहुत स्पष्ट हैं। जी बिल्कुल, देखिए जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ही ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है। चूंकि बीजेपी के द्वारा लगातार ये सवाल भी आपने देखा होगा कि उठाते हुए दिखाई दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से कि इन लोगों के द्वारा जो है अवैध तरीका से जो है संपत्ति जो है अर्जित की गई है। तो इसी को लेकर के बाबूलाल मरांडी के द्वारा भी पिछले दिनों जो संकल्प यात्रा जहां भी उनके द्वारा की गई, वहां भी बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टारगेट करते हुए ये इस बात को वो लोगों को बताने की हर संभव कोशिश किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है झारखंड प्रदेश में और उनके परिवार के लोगों के द्वारा जो है जो संपत्ति अर्जित की गई है वो अवैध तरीका से अर्जित की गई है। तो इसी मामले को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि ईडी के द्वारा समन जारी किया गया होगा। क्योंकि ईडी के द्वारा जो समन जारी हुआ है उसमें पूछताछ जब होगी तभी स्पष्ट होगा। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में जब ईडी दफ्तर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ हुई थी, तो उस दरमियान भी जो जितने भी सवाल ईडी के द्वारा किया गया था उसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उसके परिवार के द्वारा जो अवैध तरीका से अर्जित संपत्ति का अगर ब्यौरा ईडी लेना चाहता है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात को कहा है कि वो पहले ही तमाम परिवार के लोगों की संपत्ति और खुद की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, सीबीआई में ऑलरेडी पहले से दे दिया गया है। तो आखिर ऐसे में उसी संपत्ति का अगर ब्यौरा से संबंधित पूछताछ करना चाहती है तो कहीं ना कहीं वो एक जो पहला समन के बाद जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ईडी को पत्र लिखा था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि वो आकाओं के निर्देश पर इस तरह का जो है वो काम कर रही है और राज्य सरकार के छवि को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का छवि को जो है खराब करने के लिए इस तरह का जो समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहा है। पहला समन जारी होने के बाद ही बीजेपी के द्वारा और सत्तारूढ़ दल जेएमएम या कांग्रेस की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा देखने को मिला है। लेकिन अब जब ईडी के द्वारा जो समन जारी होने का जो सिलसिला है वो थमा नहीं है और जब हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रिट याचिका दायर की गई है, तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या फिर जब ईडी दफ्तर वो अगर पहुंचते हैं तो उन पर क्या क्या जो सवाल है ईडी के द्वारा किया जाएगा, किन विषयों को लेकर के सवाल किया जाएगा और उसका किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब देंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए, तो अब इंतजार रहेगा कि क्या मुख्यमंत्री पहुंचते हैं ईडी दफ्तर या और दूसरी तरफ की हाईकोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। दीपक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ईडी का 5वां समन सीएम को मिला है और आज वो तारीख जब उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया है, लेकिन संशय अभी भी बरकरार कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।